बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए ज़ीरा राइस की रेसिपी लेकर आई हूं। जब कुछ सालन वगैरह बनाने को दिल ना करे तो ज़ीरा राइस बनाएं और रायते के साथ बहुत मज़े से खाइए। तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 कप घी का डालेंगे। आज हम राइस घी में बना रहे हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया, ये डाल दिया है और इसको अब गोल्डन करेंगे। जैसे हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो अब इसके अंदर कुछ साबुत मसाले डालते हैं, जिनमें 2 कड़ी पत्ते हैं, साथ ही इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बादियान के फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 5 से 6 लौंग है। इसके अंदर 1 चम्मच इसके अंदर चाय वाला साबुत काली मिर्चों का जाएगा, 5 से 6 छोटी इलायची है और 2 टेबलस्पून इसमें जीरे के जाएंगे। साबुत जीरा इस्तेमाल किया है कि जीरा राइस है तो इसमें जीरा ज्यादा जाएगा। अब इसको हल्का सा हम फ्राई करते हैं। फ्राई करके साथ ही अब इसके अंदर ये मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्ची है, इनको मैंने दरमियान में से कट लगा के हाफ कर लिया। ये डाल के हल्का सा इनको अब फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हाफ कप पानी का शामिल करेंगे ताकि मसाला ज्यादा डार्क ना हो जाए। जीरा ज्यादा फ्राई हो तो वो कड़वा होना शुरू हो जाता है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून नमक के शामिल कर रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि कुछ फैमिली ज़्यादा खाती हैं और कुछ कम खाती हैं। अभी 1 किलो के हिसाब से मैंने पानी शामिल किया है, आप भी अपने हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। जैसे ही पानी को उबाला है तो ये मेरे पास 1 किलो बासमती चावल थे, इसको मैंने अच्छी तरह धोकर तो 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। फिर छन्नी में डाल के इनका पानी निकाल दिया और अब वो शामिल किए हैं। कई चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, कई चावल पानी कम लेते हैं। इस पॉइंट पर आप नमक चख सकते हैं। मुझे कम लगा है तो मैंने नमक और शामिल कर दिया है। अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम ढकेंगे ताकि अच्छी तरह इनका पानी खुश्क हो जाए। जब पानी चावलों का खुश्क होने लग जाए तो एक कनी के हो जाए तो फिर इनको अब हम दम लगाएंगे। अच्छी तरह पहले इनको मिक्स करेंगे। वीडियो आपको जिस पॉइंट पे भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे दें ताकि चावल मुकम्मल तौर पर पक जाए। 6 मिनट हो गए हैं तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया और माशाल्लाह खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त आ रही है। चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो चलिए फिर अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साबुत मसालों की, ज़ीरे की, चावलों में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि सालन ना भी हो तो खाली रायते के साथ या सादे चावल भी बहुत मज़े के लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।